नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज मैं जिस सिद्धि और साधना की तरफ, यूं तो हजारों वीडियो मेरी पड़ी हैं, लेकिन आज की वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर ना कहीं आ सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, साथ ही समय का भी अभाव है। दुकान पे जाना, बिजनेस पर जाना, नौकरी पे जाना, काम धंधे पर जाना, शाम को आना, बहुत सारे काम, घर का काम, बाहर का काम। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं जानता हूं हर व्यक्ति के ऊपर इतनी लायबिलिटी है कि समय कम रह गया। तो ले चलते हैं हम दक्षिण भारत, आपको एक ऐसी विद्या जिसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, और उस फिल्म ने इतना रुपए कमाया, कारण कि साउथ इंडियन मूवीज जो हैं अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को, उनको फॉलो करके उनको दिखाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन वो समझें कि हमारा कल्चर, हमारे देव, हमारे उपदेव, हमारे तीज त्योहार कैसे और कब होते हैं। ऐसे में मैं बात कर रहा हूं पंजुरली देव। पंजुरली देव, सबसे पहले सुनिए और आप समझ जाएंगे। वीडियो को पूरी देखना, रील देखना हो तो अभी यहां बंद कीजिए, रील पे जाइए। पंजुरली देव कौन थे? भगवान वाहरा के 5 पुत्रों में से एक, जिनका नाम पंजुरली था। तो भगवान वाहरा देव के 5 पुत्रों में से एक, जिसका नाम था पंजुरली, ये बिछुड़ा हुआ, यानी अपने भाइयों से, अपने कुटुंब से ये बिछड़ गया। तो इसको जंगल में माता गौरा पार्वती ने देखा, एक बहुत सुंदर सा शिशु, जो कि वाराह शिशु, इसे हम सूकर बोलते हैं आज की डेट में, सुंदर सा, विदेशों में देखो आज भी पालते हैं शुअर को। और माता गौरा को वो अनाथ विरह चिल्लाता हुआ, माता को लगा इसको कोई हो सकता है पशु आघात कर दे, नुकसान पहुंचा दे। माता को दया प्रेम आया और शिशु को उठाया, गोद में लेकर वो घर चली आई अपने शिवाजी के पास। शिवाजी तो थोड़ा नाराज हुए। आखिर माता के सामने उन्होंने हामी भर दी कि चलो इसको रक्षा करो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता है। माता पार्वती ने उसकी देखभाल किया, उसको खूब लाड़ दुलार किया। आखिर वो बड़ा होकर एक विकराल शुअर के रूप में, बड़े बड़े दांतों वाला, मत्थे पर उसके सींग जैसी, मत्था उभरा हुआ, कुबड़ जैसा निकला हुआ, अत्यंत बलशाली, लंबे नुकीले दांतों से लोगों भयानक डरा देता था। अब उसको अपने बल पर, अपने ताकत पर, अपने नुकीले दांतों पर घमंड हो गया। और घमंड हो गया कि हम तो भाई पार्वती जी ने मुझे पाला है, कौन है ब्रह्मांड में जो मुझे आंख दिखाएगा या मुझे चेष्टा करेगा मुझे नुकसान पहुंचाने के। इस घमंड के कारण वो हिमालय पर तांडव करना, यानी अच्छी अच्छी फसलों को नुकसान पहुंचा देना, निकलता जिधर देखता उसके रास्ते में जो पेड़ पौधे बाधा बनने, उनको 1 मिनट के अंदर अपने दांतों से खंड खंड कर देता। यानी हिमालय की प्रकृति को, कैलाश पर्वत के प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगा। इस पर सभी लोग देवगण शिव जी के पास पहुंचे और कहने लगा, ये तो महादेव जी बड़ा गड़बड़ हो रहा है, ये तो दानव जैसा कार्य कर रहा है। अब शिव जी को लगा कि ये तो मेरा अपमान हो रहा है और ये क्या कर रहा, साथ में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा। ध्यान से सुनना, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा चुका था। इस बात की जब खबर शिव जी को लगी तो शिव जी ने उस शुकर का वध करने का विचार लिया, निर्णय कि इसको वध कर देंगे। और क्रोधित होकर
और शुकर को यानी पंजुरली को ढूंढने माता पार्वती के उस स्थान पे गए जहां पर पंजुरली को बांधते थे। शिव जी वहां पहुंचे तो पंजुरली बड़े ध्यान से शिव जी को देखा, भाप गया कि महाराज जी आज तो बड़े क्रोधित में हैं। वो गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भिक्षा मांगने लगा। माता को भी दया आ गई। माता जी भी भगवान भोलेनाथ से उसके जीवन रक्षा की याचना करने लगी। बोला, हे नाथ, इसे मारो ना, इसे दंड दे दो कि जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर, हिम पर्वत पर इस पंजुरली शुकर ने फसलों को, प्रकृति के पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया, यह जाकर पृथ्वी पर उन्हीं की रक्षा करे। ध्यान से सुनना। अब पार्वती की मैया की बात थी तो भगवान ने हाथ में जल लिया और उसको मारा। बोला जाओ। वो पृथ्वी लोक पर आ गया और गिरा कहां पे? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, इस जगह आज भी इसकी पूजा की जाती है। ध्यान से सुनना पूरी बात, नहीं तो आप लोग फंसे रहोगे भानुमति और इटारा पिटारा के चक्कर में, होता नहीं कि जिन बेताल के चक्कर में। मैं बता रहा हूं कि घर पे बैठ के कैसे क्या कर सकते हैं। और जब उसे भेजा तो यहां आने के बाद उसने वचन लिया कि जहां जहां मेरी पूजा होगी, मेरे मानने वाले रहेंगे, उस क्षेत्र जहां तक का हमारी पूजा की ध्वनि जाएगी, उस क्षेत्र में किसी प्रकार का फसलों का, जंगल का, पेड़ पौधों का नुकसान नहीं होने दूंगा। अब वह एक भूमि रक्षक बन गया। विकराल रूप था ही, ध्यान रखना। अब जब भूमि रक्षक बन गया तो लोगों ने देखा ये तो बहुत ही यानी दिव्य देव, जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता उसको वो दंड दे देते। और किस रूप में आए? सूकर, श्वर में। वो आज भी साउथ इंडिया में देखिए सूकर को बहुत ही, पंजुरली को बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा जाता है और ये बहुत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है 10,000 ब्रह्म राक्षस, ध्यान रखना, 10,000 ब्रह्म राक्षस, 1.25 लाख भूत, 33,000 यक्ष गंधर्व, 34 कोट पंचभूत, इन सब की ताकत के बराबर एक पंजुरली देव होते हैं। अब वही देख लीजिए, आज जो जंगली शुकर होते हैं वो खेतों को कहां कितना नुकसान पहुंचा देते हैं। अंततः उनका वध हो जाता है, पशु से या शिकारियों से मारे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब समझना। और जिस प्रकार सियार जयकाल होता, गीदड़ सिंघी एक होते तो बहुत है, हजारों क्षेत्र में, लेकिन किसी एक दो में निकलता, 100 में 1-2 में। उस प्रकार से इस जंगली शुकर में जो नर होता, सबका बॉस होता, जैसे बंदरों की झुंड में होता है, वो पूजनीय होता है। वो कभी फल को पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो निकलेगा, उसके कुटुंब और समूह में रहने वाले खेत की रक्षा करेंगे, भू की रक्षा करेंगे, और जो खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले कंद या जंगली जड़ी बूटियां हैं उनको वो खाते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं। किसी बड़े विकसित पेड़ के ऊपर कोई उस पेड़ को नाश करने वाली बेल चढ़ जाती है तो उस बेल को खा जाते हैं, पेड़ को बचा लेते हैं। यही वो पंचुरी शुकर होता है जिसके दांत अति दुर्लभ हैं। अगर आप मेरे से भी कहोगे कि गुरुजी शुकर दांत पंजुरली वाला दे दो तो नहीं मिलेगा, चूंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। मुझे 98 में मैंने एक व्यवस्था करके अपने लिए रखा था, जो आप पहले वीडियो में देखेंगे, मैं डालता था।
इधर 2 साल से कुछ साधना करने की वजह से उसको मैं नहीं डाल सकता हूं। ये बड़ा मुश्किल होता है। इसके लोग 10-10 लाख रुपए देते हैं, तब भी नहीं मिलता है। लेकिन इसकी जगह अगर आपको नर सूकर दंत का जंगली, ये नहीं जो पालते हैं फिर मार देते हैं, फिर उसको ले जाके दांत निकाल के पूजा वाले उसको दे देते हैं, दुकानदार को जंगली बोल के बेच देते हैं। और अक्सर हम आप देखते हैं कि सूकर दंत को जो बड़े बड़े लोग पहनते हैं ऐसे तिरछा, उसी को मानते हैं, अरे ये तो बहुत शुकर दंत थी। वो एकदम फेक है। वो एक जैसे डेंटिस्ट वाले दांत बनाते हैं ना, उसी तरीके मसाले से बना हुआ मार्केट में बड़ा उपलब्ध है, जो इतने बड़े बड़े दिखाते हैं। वो दांत बिल्कुल फेक है, किसी काम नहीं आता। दांत इतना तिरछा भी नहीं होता है, उसका एक आकार प्रकार होता है। शुगर दांत जो निकलेंगे उनकी एक साइज होती है, वो एक कोण होता है, उससे ज्यादा नहीं भगेंगे। लेकिन पंजरुली का जो मैं विधान बता जा रहा हूं, इसमें बड़े दांत की नहीं, इतने बड़े से लगभग 1.5 इंच तक दांत की जरूरत पड़ेगी। जंगली शुगर के दांत अगर कहीं मिल जाए, कुछ नहीं करना, मैं दावा कर रहा हूं, कहीं से जंगली शुगर का दांत प्राप्त कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दे रहा हूं, चूंकि बोलूंगा, चूंकि साउथ इंडियन मंत्र है, उसका हमने हिंदी कन्वर्ट करके तब डाला हूं। शुक्रवार से काली कपड़ा पहनकर अपने घर में काले आसन पर बैठकर काले रुमाल पर इसको रखकर, और इसको चारों तरफ आपको 5-5 दूरवा रखनी है, एक घी का दीपक जलाना है, और नीचे लिखे मंत्र को, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मंत्र लिखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मंत्र को आप 3 माला, सिर्फ ज्यादा ना कर पाए, 23 दिन करके देखिए। उसके बाद ये दांत जागृत हो जाएगा। और आप अगर इसको अपने शरीर पे लेना चाहते हो, उस दांत की माला बना के, केले के फूल, देखना दांत की माला बनाए, जब भी बुलाना तो केले के फूल में इस दांत को ऊपर से ऐसे चुभा कर, और उस केले फूल सहित माला पहनकर उस दिन बहुत साफ सफाई से रहना है, और थोड़ी सी अग्नि जलेगी, और इस मंत्र को पढ़कर अपने ऊपर जल मारिए, आपके ऊपर ये सवारी आ जाएगी, जो पूछोगे वो बताएगी। लेकिन सवारी मत लो, क्योंकि दिक्कत हो जाता, मुझे मालूम है ना, दिक्कत हो जाता, मैं वो बाबा तो नहीं कि सबको बताऊं। तो सवारी लेने से बढ़िया है इस दांत को सिद्ध कर लो। जब भी कोई काम हो, ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात, जब भी कोई काम हो, थोड़े से चावल लेना, एक प्लेट पे उसको ऐसे डाल के ऐसे हाथ से ऐसे ले, ऐसा कि उसमें पूरा चिपक जाए चावल। और जब चिपक जाएगा तो इसी दांत से इस मंत्र को उस प्लेट के ऊपर लिखना है, पीतल की लेना। लिखने के बाद नीचे काम लिख देना, जिसका काम है उसका नाम, पता, स्थान सब ऐसे लिख देना, क्योंकि वो जब चावल चिपका रहेगा एकदम महीन पीस के, तो एक लेई जैसा बन जाएगा, और उसके ऊपर जब आप लिखेंगे तो आ जाता है। ये लिखने के बाद इस जो प्लेट रहेगी, अब देखना पूरी बात, कहां से कथा चली और कहां काम होगा। ये लिखने के बाद आप उसके ऊपर एक शिवलिंग रखकर एक काला कपड़ा उड़ा देना, 3 दिन हटाना नहीं। कैसा भी कोई काम होगा वो बनेगा, चाहे आपकी पत्नी का हो, कोर्ट केस, अलग, जुदाई, लड़ाई, या अलग करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, संबंधों को जैसा जो चाहोगे वो होगा, गलत काम ना हो। आपका पानी कहाँ है कहाँ नहीं उसके बारे में पता चल जाएगा, जैसे भूमि में पानी कहाँ बोरीवल कराएं। फसलों के लिए कम पैदावार हो रही तो इसी को उड़ाकर दूसरे दिन इस कपड़े को ले जाके खेत में गाड़ दीजिए, आप देखेंगे आपके खेत में पैदावार बढ़िया होगी। आपके खेत को कोई नुकसान पहुंचा रहा, इसी कपड़े को ले जाके वहां गाड़ देना, छोटे से, जो पहले दिन आप ढांकोगे। तस्तरी वही रहेगी, जितनी बार प्रयोग करना उतनी बार तस्तरी को काम लिखने के बाद धुलकर फिर 2-3 दिन बाद आप दूसरा लगा के प्रयोग कर सकते हैं। हर बार कपड़ा अलग रहेगा रुमाल जैसा ढकने के लिए, और इसी कपड़े का प्रयोग आप कर सकते हैं खेत में गाड़ने के लिए, घर को बांधने के लिए, किसी ऊपर भूत पड़े थे उसको दे दो, अपने भुजा पे बांध ले, यानी इस कपड़े से आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। और थाली के ऊपर जो लिखना चाहो, जो लिख दोगे वो होगा। बहुत सिंपल सी चीज है, जरूरी नहीं कि आप कोई चीज प्रकट करो, चूंकि पंजरुली देव बड़े नियम के हैं, इनके बहुत नियम है। ये नहीं कि आप घर पे रह के शाम को निकलो, सिगरेट पियो, वहाँ जाके मोमोज खाओ, वहाँ जाओ मुर्गा मच्छी खाओ और हम साधना कर लें, नहीं। चूंकि साउथ इंडिया में कहाँ पे
मैं बता दूं, ये जैसे केरल है, ठीक है, केरल वगैरह में इनका बहुत ही, केरल है आपका, कर्नाटका है, कर्नाटका और केरल में इनका बड़ा वो है। जो पंजुरुली बनता है जिसको नर्तक बोलते हैं, उसका भी हजारों में से एक को चुना जाता है, उस योग होता है। तो हमारे आपकी औकात क्या है? पहले उस योग बनो, पात्र बनो, तब करो। तो इससे बढ़िया है, पंजुरुली को शरीर पर लेने से बेहतर है कि आप इस दंत को, पंजुरुली दंत को आप प्रयोग करें। आप हमसे YouTube के माध्यम से कॉल करके ये मत करना कि गुरुजी क्या आप मुझे ये सिद्ध करके दे सकते हैं। तो गुरुजी के पास इतना टाइम नहीं है। झूठ बोलने को बोल दें कि हाँ बेटा इतना पैसा भेज दो, मैं सिद्ध करके भेज दूंगा। ये ट्रांसफर वाले बाबा गुरु तो है नहीं, जो लोग को बोलते हैं कि ये देखो इनके यहाँ 18 लाख आया, 20 लाख आया। ट्रांसफर 18-20 लाख आ रहा हो, तुम जाओगे शक्ति लेना तो तुमसे 3 लाख लेंगे। इतने बड़े वो हैं, आप उनसे बड़े गधे हो जो इन चक्रों में पड़ जाते हो। अगर भाई वो ऐसा कर सकता, वो चाहे हम हो या कोई भी, तो शक्ति क्यों ट्रांसफर करता 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख में? वो तो किसी एक को शक्ति को मंगाता रहता, 18 लाख लो, 20 लाख लो, ट्रांसफर करो। बेवकूफ बनोगे, गाड़ी कमाई सत्यानाश हो जाएगी। ध्यान रखो, अपने घर में रहो, कोई काम धाम देखो, 2 पैसे जहां से आए तरक्की हो, भविष्य में काम आए, बुढ़ापे में काम आए। नहीं तंत्र मंत्र के चक्कर में बहुत कम आदमी सही मिलेगा, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं के लिए, अगर जंगली आपको नर सूकर का दांत नहीं मिला, वो मैं दे सकता हूं, वो आप उसको स्वयं सिद्ध करना होगा। सिद्ध करते समय कोई दिक्कत होगी, मैं उसमें गाइडलाइन करूंगा, निःशुल्क गाइडलाइन करूंगा। दांत निःशुल्क नहीं है। मेरे रिश्तेदार नहीं बैठे कि ला के देंगे गुरुजी ले जाओ सबको बांटो। और इतना भी नहीं कि मेरे पास बोरी में है, कल 1000 ऑर्डर आ जाए सबको भेज दूं। जी हाँ भेज रहा हूं, जी हाँ भेज रहा हूं। इस वीडियो देखने के बाद शुरू के जो 5 से 7 लोग आए उनको मैं देता हूं, और वो साधना करें। साधना के बाद उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा, उनके मुख से प्रमाणिक वीडियो बनाऊंगा, तब डालूंगा। उसके बाद जिसको चाहिए मैं व्यवस्था तब तक 10-5 की और कर दूंगा। महीने में 10-5 ऐसे ही हो पाती है, क्योंकि हमारा तराई क्षेत्र है। इस तराई क्षेत्र में हजारों बीघे तक गन्ना ही गन्ना, सरजू का किनारा होता। यहाँ लेपर्ड, हिरन, लकड़बग्घा, जंगली शूकर तो भरमार है, खरगोश, चीतल इत्यादि बहुत ज्यादा जंगली जानवर रहते हैं। मैं और मेरा चैनल कभी भी आपको जंगली जानवर हो चाहे पालतू जानवर हो, प्रकृति के किसी भी एनिमल्स या जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता है। क्योंकि ऐसे जंगली शूकर किसानों की फसल को बर्बाद करने के दौरान किसान द्वारा उनके नाना प्रकार के आजकल वो लगते हैं ना बिजली वाले करंट खेत की सुरक्षा के लिए, उनसे कभी क्या, तो ऐसी सूचना मिल जाती है विशेष व्यक्तियों द्वारा, तो उनका सिस्टम मंगा लिया जाता है। सब व्यवस्था है। और जो लोग इस दांत की ताकत देखना चाहें, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, जिनको शंका हो बिल्कुल ऑर्डर नहीं करेंगे। और जिनको हमसे ऑलरेडी बहुत दिन से सामान मंगा रहे हैं ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए सिर्फ एक नंबर 8726153903, अन्य किसी नंबर पर इसको ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। अन्य चीजों को मंगाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9118036409। ये सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक का खुला रहता है। इस पर सिर्फ मैसेज हो सकता है, बात नहीं, इन दोनों पर। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।